साथ पल्लवी तिवारी। साल 2020 क्या खास, क्या आम, क्या शहर गांव, देश या दुनिया ही नहीं, विश्व के लिए किसी भयावह तजुर्बे की तरह रहा। दुनिया ने जिस तरह की तबाही साल 2020 में देखी, शायद ही विश्व युद्धों में ही ऐसी तबाही देखी होगी। चीनी वायरस कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। जब वैश्विक तौर पर अलग अलग सरकारें अलग अलग मुद्दों से जूझ रही थी, तब कोरोना वायरस तेजी से वैश्विक स्तर पर पांव पसार रहा था। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ मौत का तांडव लगातार जारी है। 2020 में दुनिया ने कई अहम बदलाव देखे और कई अहम घटनाएं हुई, जिसका असर देश दुनिया पर पड़ा। अब साल 2020 अपने अंतिम चरण में है। साल 2020 की विदाई की बारी। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही अब 2020 के अंत की भी शुरुआत हो गई है। ये साल का आखिरी महीना है और वक्त है साल भर हुए घटनाक्रम को जानने, पीछे मुड़कर देखने का। आइए जाने क्या क्या हुआ साल 2020 में। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिससे बहुत कुछ बदला। सीएए का विरोध और दिल्ली विधानसभा चुनाव। नए वर्ष की शुरुआत नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ दिसंबर 2019 से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। हालांकि सरकार यह साफ कर चुकी थी कि संसद में जो निर्णय हुआ है उसे किसी भी सूरत में बदलने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए प्रदर्शनकारी धीरे धीरे प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक थे, इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन बड़ा सियासी मुद्दा बन चुके थे। कुछ विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों ने तो सीएए के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर नई परंपरा शुरू की, जिसके तहत संसद से पारित विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय बजट पेश और राम मंदिर निर्माण। फरवरी माह की शुरुआत केंद्रीय बजट पेश किए जाने के साथ हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की प्रगति को आगे ले जाने में सहायक बजट पेश किया और कई नई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें विवाद से विश्वास तक योजना प्रमुख रही। फरवरी माह में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट का गठन किया है। 12 फरवरी 2020 और डिफेंस एक्सपो का आयोजन। 12 फरवरी 2020 का दिन इसलिए लोगों के लिए यादगार बन गया क्योंकि उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम प्रदान किया। फरवरी माह में उत्तर प्रदेश की राजधानी में डिफेंस एक्सपो भी आयोजित किया गया, जिसमें विदेशी कंपनियों ने देशी कंपनियों के रक्षा उत्पादों को देखा और सराहा। इस दौरान कई विदेशी कंपनियों से रक्षा अनुबंध भी हुए। ट्रंप की भारत यात्रा और दिल्ली दंगे। फरवरी में तब भारत की ओर पूरे विश्व की निगाहें गड़ गईं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे दलबल के साथ भारत की यात्रा पर आए और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में लाखों लोगों ने ट्रंप का अभिवादन किया। ट्रंप इसके बाद अपनी पत्नी और परिवार के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा गए और उसके बाद दिल्ली पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से इसी बीच दिल्ली दंगों की चपेट में आ चुकी थी और ट्रंप के दौरे को कवर करने आया विदेशी मीडिया इसे अपने यहाँ दिखाने लगा। यह सब भारत को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश के चलते हुआ। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार और जनता कर्फ्यू का आह्वान।
मार्च महीने में जैसे जैसे कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती रही, वैसे वैसे खेल टूर्नामेंटों और अन्य बड़े आयोजनों के रद्द होने के समाचार आने लगे। यही नहीं, जब बात जान पर बनाई तो सीएए विरोधी प्रदर्शन भी बंद होने लगे और शाहीन बाग के तंबू भी उखड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता से देश को अवगत कराया और इसी के साथ ही उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने देश में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया गया। निर्भया को इंसाफ और मध्य प्रदेश में चुनाव। देश के इतिहास में 20 मार्च 2020 को इंसाफ की तारीख के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल इसी दिन निर्भया के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया और करीब 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात का हिसाब किताब कर दिया गया। साल 2020 के दौरान राजनीति की दुनिया में भी कई उलटफेर हुए। इनमें मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गिरना और शिवराज सिंह का चौथी बार मुख्यमंत्री बनना भी शामिल है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई प्रकार की रियायतों का ऐलान किया, जिनमें कर्ज सस्ता करने से लेकर 3 महीने के लिए ईएमआई को स्थगित करने की सुविधा भी प्रदान की। लॉकडाउन का दूसरा चरण और प्रवासी मजदूरों का पलायन। प्रधानमंत्री ने अप्रैल के पहले सप्ताह में देश को दिए अपने संबोधन में लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान किया और 5 अप्रैल को रात 9 बजे लाइटें बंद करके 9 मिनट तक दिए या मोमबत्ती से रोशनी करने का आह्वान किया। अप्रैल में देश ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा पलायन तब देखा जब लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी छिन जाने से प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों की ओर निकल पड़े। चूंकि सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए ये कामगार पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के जरिए, यहाँ तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनन फानन में अपने घर लौटे थे और इस दौरान कई मजदूर दुर्घटनाओं के शिकार भी हुए। प्रवासी मजदूरों के पलायन के समय देश भर से जिस तरह की भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनको देश लंबे समय तक याद रखेगा। अम्फान तूफान और टिड्डियों का दल। कोरोना से जूझ रहे देश को बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान ने झकझोर कर रख दिया। इस दौरान देश के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान हुआ। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में $13.9 बिलियन का नुकसान हुआ था। उस दौरान करीब 30,000 घर ढह गए, जबकि 88,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। इसी बीच उत्तरी इलाकों पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों के इन दलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी। मजदूरों को राहत के साथ लॉकडाउन का बढ़ना। मई का पहला दिन यानी मजदूर दिवस मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि इस दिन से प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया, जिससे विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों ने राहत की सांस ली। 2 मई को लॉकडाउन को बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने 1 जून से कुछ विशेष ट्रेनों की सुविधा शुरू की, जिससे लॉकडाउन के दौरान
जहां तहां फंसे लोग अपने घरों को वापस जा सके। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर गौर करते हुए सरकारों को निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाए। जून के दूसरे सप्ताह से देश के सभी धार्मिक स्थलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंटों को खोलने की अनुमति भी मिल गई। भारत और चीन के बीच तनाव। जून मध्य में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और कई दौर की वार्ता के बाद भी मामला सुलझ नहीं सका है, क्योंकि चीन वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमत होता है उन पर अमल नहीं करता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अनलॉक 2 की घोषणा। महीने के अंत में प्रधानमंत्री ने देश को एक बार फिर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दायरा नवंबर अंत तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। चीनी ऐप्स हुए बैन और सुशांत सिंह राजपूत का निधन। महीने के अंत में भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि यह भारतीयों का डेटा चुरा रहे थे। 14 जून को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा। विकास दुबे का एनकाउंटर और बिहार विधानसभा चुनाव। 3 जुलाई के दिन कानपुर के बिकरू गांव का कुख्यात बदमाश विकास दुबे ने अपने साथियों संग पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस मामले में विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था और कानपुर के पास भागने की कोशिश करते वक्त कथित एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। इस दौरान महज 8 दिन में यूपी पुलिस ने विकास दुबे के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। इस बार कोरोना काल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी चर्चा में रहे। बिहार में इस बार राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन भाजपा की मदद से जदयू लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। आईपीएल का 13वां सीजन और अर्थव्यवस्था प्रभावित। कोरोना से जूझ रही दुनिया के बीच बीसीसीआई ने अपनी प्रतिष्ठित लीग आईपीएल का 13वां सीजन दुबई में आयोजित कराने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हुई और 10 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला गया। आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 5वां आईपीएल खिताब अपने नाम किया। इस दौरान आईपीएल की व्यूअरशिप कोरोना की वजह से 23% बढ़ गई। खौफनाक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, जिनमें भारत भी शामिल है। कोरोना से प्रभावित भारत की जीडीपी में अप्रैल से जून की तिमाही में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना ने किए कई बदलाव। इन घटनाओं के अलावा यदि 6 महीनों पर नजर डालें तो कोरोना काल ने कई बड़े बदलाव किए, जैसे कि शादी विवाह आदि बड़े सादे ढंग से आयोजित किए जाने लगे और नाम मात्र के ही रिश्तेदारों की उपस्थिति इन आयोजनों में रहने लगी। इसके अलावा विश्व कल्याण की भावना से भारत ने मुश्किल समय में ही 150 के आसपास देशों की सहायता करते हुए उन्हें दवाइयाँ या अन्य मेडिकल वस्तुएं मुहैया कराई। यही नहीं, कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में भी भारत के कदम काफी कारगर रहे, क्योंकि यहाँ संक्रमण के मामले भले ही बढ़े हों,
लेकिन मृत्यु दर कई बड़े देशों के मुकाबले कम रही है और स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 60% के आसपास है। मनोरंजन के माध्यम बदले। लॉकडाउन के दौरान लोगों के मनोरंजन के माध्यम भी बदल गए। सिनेमा घर बंद हो गए, बार बंद हो गए, पार्क बंद हो गए तो लोग घरों पर ही टीवी के आगे बैठ गए। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा जैसे पुराने धारावाहिक शुरू किए तो वो काफी हिट भी हुए और ऐसे में जब शूटिंग बंद होने से विभिन्न धारावाहिकों के नए एपिसोड नहीं आए तो लोग वेब सीरीज आदि देखकर समय बिताने लगे। यही नहीं, बड़े पर्दे की फिल्में भी तीसरे पर्दे पर रिलीज होने लगी हैं। घरों में लॉकडाउन के दौरान काम वाली बाई ना होने के कारण लोग घरों के काम खुद ही करते नजर आए। टाइम पास के लिए सभी परिजन मिलकर लूडो, कैरम बोर्ड आदि खेल खेलने लगे और अधिकांश ऑफिस अब भी बंद होने के कारण अब वर्क फ्रॉम होम भारत में एक स्थापित संस्कृति बन गया है। किसानों का विरोध प्रदर्शन। साल 2020 के अंत में दिल्ली को किसानों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। दरअसल खेती किसानों में सुधार के मकसद से मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून तैयार किए, लेकिन किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शेयर बाजार की ऊंचाइयां और सोने चांदी की कीमतें। कोरोना संकट के दौर में भारतीय शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। इस दौरान सेंसेक्स अपने सर्वोच्च स्तर 46,890 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी 13,740 अंकों का मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में सोने और चांदी की कीमतों में भी काफी तेजी दर्ज की गई। इस साल सोने ने 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छुआ, जबकि चांदी का सर्वाधिक दाम 77,949 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। अद्भुत खगोलीय घटना बनी गवाह। साल 2020 के जाते जाते 400 साल में एक बार होने वाली अद्भुत खगोलीय घटना भी गवाह बन गई। दरअसल 21 दिसंबर को बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी महज 0.06 डिग्री रह गई, जिससे ये दोनों ग्रह आपस में मिलते नजर आए। आपको बता दें कि यह नजारा 400 साल में एक बार दिखाई देता है। इससे पहले 1623 में यह खगोलीय घटना देखी गई थी। बृहस्पति और शनि के बीच अगला दुर्लभ मिलन साल 2080 में नजर आएगा। बॉलीवुड ने खोए कई दिग्गज। साल 2020 बॉलीवुड के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। इस दौरान ऋषि कपूर और इरफान खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल सुशांत की मौत आत्महत्या और हत्या के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। इसके बाद बॉलीवुड में वंशवाद का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। इसका खामियाजा फिल्मी सितारों के बच्चों को भुगतना पड़ा। साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स की मौजूदगी की बात भी सामने आई और कई सितारे भी इसकी चपेट में आए। साल 2020 ने बहुत कुछ सिखाया। तो साल 2020 में बहुत सी मुश्किलें आई और इसने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी। अब इस नए साल से हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। सभी को उम्मीद है कि ये नया साल बहुत सी
खुशियां लेकर आएगा। कोरोना वायरस वैक्सीन के भी दावे किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इस साल इस महामारी से भी हमें छुटकारा मिल जाए। उम्मीद करते हैं ये नया साल सबके लिए बहुत शुभ हो। इसी उम्मीद के साथ AB स्टार न्यूज़ की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।